हनुमान जी को कुबेर ने अविजय का वरदान दिया था, फिर भी मच्छेंद्र नाथ के सामने क्यों हारे थे हनुमान जी? कौन है मच्छेंद्र नाथ जिन्होंने वीरों के वीर, ज्ञान के सागर, महापराक्रमी हनुमान जी को अपना बंदी बना लिया था? और क्यों हनुमान जी को मांगनी पड़ी थी मच्छेंद्र नाथ जी से माफी? नमस्कार मेरे हिंदू भाइयों और बहनों, मेरे चैनल संस्कृति सूत्र में आप सभी का स्वागत है। जो लोग देवों के देव महादेव को मानते हैं, कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। रामायण काल में एक हनुमान जी ही ऐसे योद्धा थे जिन्हें कोई भी क्षति नहीं पहुंचा पाया था। यहाँ तक कि हनुमान जी का पराक्रम रावण से भी अधिक था। ऐसा कहते हैं कि बिना हनुमान जी के रामायण असंभव थी। हनुमान जी भगवान शिव का रुद्र अवतार है। हनुमान जी को विभिन्न देवों से वरदान प्राप्त थे। हनुमान जी ने अपने पराक्रम से शनिदेव, बाली, अर्जुन, भीम, गरुण, कर्ण और सुदर्शन चक्र तक का घमंड तोड़ा था। लेकिन संकट मोचन महाबली हनुमान को एक बार ऐसा युद्ध भी लड़ना पड़ा था जिसमें उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। हनुमान जी कभी इसके पहले कोई युद्ध नहीं हारे थे। हम सभी को पता है कि हनुमान जी राम भगवान के सबसे बड़े भक्त है और हनुमान जी को हराने वाले मच्छेंद्र नाथ भी एक राम भक्त थे। एक बार की बात है, मच्छेंद्र नाथ नामक के एक तपस्वी थे जो कि रामेश्वरम आए हुए थे। उन्होंने राम सेतु को देखा और उस सेतु से मोहित हो गए। वह राम जी की भक्ति में लीन होकर समुद्र में स्नान करने लगे। हनुमान जी भी वही उपस्थित थे और उन्होंने मच्छेंद्र नाथ जी की परीक्षा लेनी चाहिए। उन्होंने वानर रूप में आकर अपनी लीला आरंभ की। वहाँ पर बारिश चालू हुई। तब हनुमान जी ने मच्छेंद्र नाथ का ध्यान भंग करने के लिए पहाड़ पर गुफा खोदना चालू किया। मच्छेंद्र नाथ ने उस वानर से कहा, यह तुम क्या कर रहे हो नादान वानर? जब प्यास लगती है तो कुआं नहीं खोदते हैं। जब तुमने देख लिया था कि बारिश होने वाली है, तभी तुम्हें सर ढकने की जगह ढूंढ लेनी चाहिए थी। वानर रूपी हनुमान जी ने मच्छेंद्र नाथ जी से पूछा, आप कौन है? तब मच्छेंद्र नाथ ने कहा, मैं एक तपस्वी हूँ और मुझे मंत्र शक्ति प्राप्त है। वानर ने मच्छेंद्र नाथ जी से कहा, वैसे तो इस संसार में राम जी और हनुमान जी से सर्वश्रेष्ठ योद्धा कोई नहीं है, परंतु यह सेतु बनाने में मैंने राम जी की सहायता की और मैंने हनुमान जी की भी सेवा की है, जिससे प्रसन्न होकर महाबली हनुमान जी ने अपनी शक्ति का 1% हिस्सा मुझे दिया है। अगर आप सही में इतने पहुँचे हुए सिद्ध साधु है तो मुझे युद्ध में पराजय करके दिखाइए। इतना सुनते ही मच्छेंद्र नाथ जी ने वानर रूपी हनुमान जी की चुनौती स्वीकार कर ली। वानर ने विशाल रूप लेकर मच्छेंद्र नाथ जी के ऊपर 7 बड़े पर्वत फेंक दिए। पर्वत को अपनी ओर आता देख मच्छेंद्र नाथ ने अपनी मंत्र शक्ति से उन पर्वतों को हवा में स्थिर कर दिया और उन पर्वतों को वापस उनके स्थान पर भेज दिया। यह देख महाबली क्रोधित हो उठे और उन्होंने अपना आकार बढ़ाकर उस स्थान पर मौजूद सबसे बड़ा पर्वत अपने हाथों में उठा लिया। मच्छेंद्र नाथ जी ने ऐसा देख अपने हाथों में समुद्र की कुछ बूंदों को लेकर उन बूंदों को वाताकर्षण मंत्र से सिद्ध कर वानर रूपी हनुमान जी पर फेंक दिया। बूंदों का स्पर्श होते ही हनुमान जी की सारी शक्तियाँ उनसे कुछ क्षणों के लिए छिन गई, जिसके कारण महाबली हनुमान उस विशालकाय पर्वत के नीचे दबने लगे और उन्हें पीड़ा होने लगी। अपने पुत्र को पीड़ा में देख वायुदेव वहां प्रकट हुए और मच्छेंद्र नाथ जी से हनुमान जी को मंत्र मुक्त करने की प्रार्थना की। वायुदेव की प्रार्थना सुन मच्छेंद्र नाथ ने हनुमान जी को मुक्त कर दिया। हनुमान जी की शक्ति उन्हें वापस मिली और उन्होंने मच्छेंद्र नाथ जी से कहा, मच्छेंद्र नाथ जी, मुझे पता था कि आप स्वयं में ही नारायण के अवतार हैं, परंतु मैं आपसे युद्ध करने की भूल कर बैठा, कृपया मुझे क्षमा करें। मच्छेंद्र नाथ ने कहा, हनुमान, मैं जानता था कि वानर के रूप में तुम हो और तुम मेरी परीक्षा लेने आए हो। मच्छेंद्र नाथ ने हनुमान जी की क्षमा स्वीकार की। हार कर भी जीत का स्वाद लेने का मजा कैसे लेते हैं, हमें हनुमान जी की इस कथा से सीखना चाहिए। उम्मीद है वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।
हर हर महादेव। मिलते हैं अगले वीडियो में।